दोस्तों नमस्कार। इस समय आजमगढ़ में है। आपको बता दें आज 3 जुलाई का समय है, जहां पर कार्यालय का उद्घाटन करने सपा के मुखिया आने वाले हैं, जो अखिलेश यादव। और यहां पर पूरा प्रशासन अलर्ट है, युवा आ रहे हैं। लेकिन पूरे आजमगढ़ में आपको बता दें, फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि ब्राह्मणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनके छत पर काले झंडे लगाए गए। कुछ युवा है, चलिए पूछ ले वो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यालय उद्घाटन। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष यादव। मैं आशीष यादव, मैं छासन का अध्यक्ष रहा हूँ और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हूँ। आप सचिव जी हैं आजमगढ़ के, देख रहे हैं कि आज उद्घाटन है कार्यालय का, लेकिन ब्राह्मणों के घर छत के ऊपर काला झंडा लगाया गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो उस मानसिकता के लोगों के ऊपर लगा है जो वहाँ कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार हुआ। जो उस व्यवहार, उस मानसिकता के लोग हैं, उनके ही घर लगा है। कई ब्राह्मण हमारे साथ हैं, कम से कम 20 हमारे मित्र ब्राह्मण जो हैं वो हमारे साथ आए हैं और अपने नेता को सुनने के लिए आए। जी, आपके आजमगढ़ की खास हम बात करें, बहुत से ब्राह्मणों के छत के ऊपर हमने फोटो देखा सोशल मीडिया पर जो कि वायरल हो रहा है, तो क्या वो विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? वो बहुत कम लोग हैं और वो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जिनकी मानसिकता खराब है, जो हमको आपको जाति और धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में आपको बता दो, ये सर्व समाज के लोग इसको मानते हैं और सर्व समाज के नेता हैं। हम सबके नेता अखिलेश यादव और उनके खैर मकदम में सभी लोग आए हैं। कोई जात पात का कोई धर्म भेदभाव नहीं, सर्व समाज के लोग आए हैं आज अपने नेता को सुनने के लिए। क्या उद्देश्य था इस कार्यालय उद्घाटन के लिए? सिर्फ आए हैं या उनका और कुछ चुनावी एजेंडा? नहीं, आज तो केवल कार्यालय का उद्घाटन है और चूंकि ये जो जनमानस आया है, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित भी करेंगे और सबके खाने पीने की व्यवस्था है। और भाई साहब, आपका परिचय? परमानंद यादव, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी सपा से। आज देखे तो उद्घाटन है आजमगढ़ में, लेकिन बहुतेरे ब्राह्मणों के छत के ऊपर काला झंडा लगा हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो काला झंडा कुछ लोग लगाए हैं जो भाजपा के इशारों पे काला झंडा लगाए हैं। और एक कथावाचक से लेकर के यहाँ तक हम लोग तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र रहे सुदामा जी। वहाँ जो लोग सुदामा के वंशज है वो आए हैं यहाँ पर, जो उनसे भी हट करके अपनी मानसिकता रखते हैं। तो कुछ लोग हैं जो भाजपा के इशारों पर झंडा लगाते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला झंडा लगाने से, ठीक है। और यहाँ पे आप ये जनसभा के लोग भीड़ कितनी इकट्ठा हो रही है, कुछ भीड़ में जाइए। आपको बता दें कि 60% ब्राह्मण लोग आए हैं सुनने के लिए, मानने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि लगा दिए, उससे कुछ होने वाला नहीं। जो इटावा में घटना हुई है, क्या यादव समाज को, पढ़ा लिखा जो यादव समाज वो कथा नहीं कह सकता? देखिए, ये तो वही बात हो गई कि पहले लोग चाहते थे कि कोई शिक्षित न रहे, और फिर उसके बाद लोग अपना वही करते थे। अब हमारे पास बाबा साहब का एक बात हमको याद आती है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब हम लोग पिछड़े समाज के लोग भी पढ़े लिखे समझदार हो गए, तो हम लोग अपने भगवान की कथा नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने भगवान की कथा कहेंगे। अब उनके अंदर क्या है, वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, वो लोग अपना विरोध करते रहे, हम लोग भगवान की अपनी कथा कहते रहेंगे। जैसा एक और ट्रेंड चला है कि जो बताया जा रहा है कि यादव जो कथावाचक थे, उनके ऊपर पंडिताइन का मूत्र छिड़काव किया गया था। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चली है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ, जो पता चलिए गलत हुआ। कई वीडियो वायरल हुई है, लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आज तक तो हम लोग जानते थे गौ माता का मूत्र से हम लोग शुद्धिकरण समझते थे, लेकिन इसका मैं कड़ा निंदा करता हूँ। भाई साहब, आप भी इसमें आए हैं, क्या कहेंगे? आज कार्यालय का उद्घाटन है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम अमर कुमार समाजवादी है। मैं युवजन सभा का ब्लॉक अध्यक्ष और यहाँ पे हम लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय का आज उद्घाटन है। हमारे लोकप्रिय नेता पीडीए के जननायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन यहाँ पे हो रहा है, जिसके स्वागत में हम सब, हमारे पूरे युवजन सभा के साथी, सारे लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे बड़ी तादाद में हम लोग आए हैं। और यहाँ पे जितनी जनता भीड़ लगी है, सबको कंट्रोल करने का हम लोग काम कर रहे हैं।
तो आप लोग कंट्रोल का काम कर रहे हैं, क्या लगता है जनता जो आप लोगों के कहने पे कंट्रोल होगी? जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। देखिए हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग जो है अनुशासित हैं, अनुशासित होते हैं, ठीक है। तो इनको पहले से बताया गया है कि अब आपको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, ये जो है कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पढ़ाया जाता है। तो सारे लोग अनुशासित हैं, कोई अनुशासनहीनता यहाँ नहीं करेगा। जैसे आप तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अनुशासन में है, लेकिन योगी जी तो बार बार कहते हैं कि समाजवादी गुंडा जगह जगह उपद्रव करते हैं। देखिए योगी जी का काम है योग काम, इनका काम ये नहीं है कि राज करे, लेकिन इस भारत देश का, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा, वो मुख्यमंत्री बन गए तो वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उसमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, जो पढ़ेगा लिखेगा लड़का, जो पढ़ा लिखा तबका होता है, वह जब राजा बनता है तो हर एक चीज को बड़े भली भांति से समझता है और अच्छे से बोलता है, कहता है। लेकिन अब जो है, अब जो इंटर फेल हो, हाई स्कूल फेल हो, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो यही कहेगा। जैसे देख लीजिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अब कक्षा जो है कि प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम अगर पढ़ जाएंगे, देखिए मैं एक दलित बालक हूँ, मैं चमार जात से बिलोंग करता हूँ, समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और जिला पंचायत राज दौरा करके सदस्य हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो वो पढ़ाई का महत्व समझेगा भी। देखिए हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा का दूध हम लोग पिएंगे दहाड़ेंगे, और ये वही नहीं चाहते हैं कि हम लोग शिक्षा का दूध पिए। शिक्षा जैसी शेरनी का दूध हम लोग को पीना नहीं देना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि हम लोग गंवार रहेंगे। ठीक, गंवार अगर रहेंगे तो ऐसा सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर पढ़ लिख लेंगे तो सवाल करेंगे, राज नहीं कर पाएंगे। हम तो अपना कुर्सी मांगने का हकदार है, मांगते हैं, इसलिए हम उनके रोकने पर नहीं रुकने वाले हैं। पढ़ाई हम लोग करे हैं, हमारे पूरे समाज पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, इस देश का नेता बनेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हर क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग आज पहुंचे हुए हैं और आगे भी जाएंगे। विद्यालय का मर्ज हो रहा है इस समय, देखे तो बस्ती में 86 विद्यालय मर्ज कर दिए गए, अंबेडकर नगर में भी कुछ विद्यालय मर्ज कर दिए गए। अभी संख्या आंकड़े भी साफ नहीं कितने मर्ज किए गए, इसको क्या कहेंगे? देखिए जो मर्ज किया जा रहा है ये तो सरासर गलत किया जा रहा है। जैसे आंकड़े के अनुसार मैं बता दूं, उन्होंने एक आंकड़ा निकाला कि 50 छात्र से जहाँ कम लड़के रहेंगे उनको मर्ज किया, उन कॉलेजों को बंद किया जाएगा, उनको एकदम स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा पहले तो हमको ये सोचना चाहिए कि आखिर बच्चे कम क्यों हो गए। पहले तो उसी स्कूल में तो हमारे बाप दादा पढ़ के, हम भी पढ़े हैं, कक्षा 5 तक प्राथमिक विद्यालय पढ़े हैं, खिचड़ी खाए हैं भाई, ठीक है, खा करके हम पढ़े हैं। और पढ़ करके आज देखिए मैं बता दूं, BSc हूँ, MSc हूँ, BTC हूँ, टेट क्वालिफाइड हूँ, B फार्मा भी कर रहा हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करता हूँ। उसी प्राथमिक विद्यालय में हम भी पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, और MSc और BSc को जानते हैं, पूरा आजकल इंग्लिश में होती है, ठीक है। मैं पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये जो सिस्टम आज का बन गया है ये बहुत ही घटिया, और जितना कह रहे उतना वो है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि जो सिस्टम है आज का चल रहा है सही नहीं चल रहा है, और उसी कारण प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, और एडमिशन नहीं लेने के बाद आज क्या कर रहे हैं, उन कॉलेजों को बंद करा रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने देखा जो समाजवादी युवा थे आज सपा मुखिया आ रहे हैं कार्यालय का उद्घाटन के लिए। सपा मुखिया के स्वागत के लिए युवा आए हुए हैं। जैसा आपने पूछा कि ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा इसमें आए हुए, लेकिन जगह जगह विरोध हो रहा है उनका। काले झंडे ब्राह्मणों के द्वारा लगाया गया, सोशल मीडिया पे खबरें प्रसारित हो रही है। दादा, आप कहाँ आए हैं इस समय? अखिलेश जी के स्वागत में आए हैं आप? हाँ, जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है इसी के स्वागत में। अच्छा, तो लेकिन ब्राह्मणों द्वारा कुछ जगह विरोध किया जा रहा है क्यों उनका? अरे भाई, कहावत है, खिसियाइन बिल्ली खम्भा नोचे। जी जी। अब कौन खिसियाइल बा? कौन खिसियाइल बा? हाँ। अब जो काला झंडवा लगा होता
हाँ, वो तो कह रहे हैं कि यादव जो है आधार कार्ड बदल दिए अपना। अरे यादव तो सबसे शुद्ध जात खुद है, क्यों आधार कार्ड बदलेंगे बताइए। अरे जो कथावाचक थे वो बता रहे हैं कि वो अपना आधार कार्ड क्यों चेंज करवा दिए। अरे भाई अभी हमको आप ही कह दे कि डकैती मार रहे हैं इसी पंडाल में, तो हम क्या करेंगे बताइए। कोई प्रमाण तो है नहीं, तो फर्जी आधार कार्ड बनवा करके उनको प्रोपेगेंडा में बजा रहे हैं, इससे काम चलेगा नहीं। हाँ? यादव तो खुद है शुद्ध, क्यों आधार कार्ड बदलेगा, आप यही सोचिए। तो क्या यादव कथा नहीं कह सकता? ये भाई कथा क्यों नहीं सकता, यादव कहाँ नहीं पूजनीय है, यादव पूजनीय कहाँ नहीं बताइए। बाबा रामदेव यादव, जय गुरुदेव बाबा यादव, चौधरी चरण सिंह यादव जो पूजनीय है, मुलायम सिंह यादव पूजनीय है, और बैजनाथ धाम जो सभी लोग जाते हैं वहाँ, चाहे किसी कास्ट का हो, स्नान करने अपना वो कष्ट दूर करने के लिए बैजू यादव थे। यादव कहाँ नहीं है बताइए, क्यों नाम बदलेंगे बताइए। सपा की जब सरकार बनती था आप लोग गुंडाई करने का शुरू कर देते। ऐसी कोई बात तो नहीं है, ये तो केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, गुंडाई करने की बात है। हाँ, अब गुंडा इस समय कौन बताइए। कथावाचक बेचारे कथा कह रहे थे, क्या उनको हकदार नहीं, हक नहीं है कथा कहने का। ये तो ब्राह्मणों का अधिकार है। अरे ये कौन कहता ब्राह्मण, वेदों में लिखा गया अरे है। वेदों में कहाँ लिखा गया है, कहाँ लिखा गया कि ब्राह्मण ही पूजा कर सकता है और कोई नहीं पूजा। हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो ज्ञानी होगा वही पंडित कहलाएगा। कोई जात है और उससे पंडित कहला जाए तो इसका मतलब वो नहीं वो ज्ञानी हो गया, वो कथा कहने योग्य हो गया। जात से कुछ नहीं होता है, ठीक है, ज्ञान सबसे बड़ी चीज होती है। हाँ, क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं घबराइए, हाँ हाँ बताइए। तब से पूछिए, उधर पूछिए, हम अपना गठरी। चलिए दादा जी कह रहे हैं अपनी गठरी यादव जी के खोलने वाले, अब देखें इनके गठरी में क्या निकलने वाला है। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।